Hi guys, so from today we are going to start with our new series that is about, we are going to learn something about bachelor degree ke subjects. So today we are going to start with business communication. So let's get started. So our very first lesson is concept of communication. As we are starting our very first chapter, concept of communication, let's first learn the meaning of communication. So communication क्या होता है? communication मतलब जो भी हम interaction करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, इमोशन, फीलिंग्स एक्सेट्रा बिटवीन टू पीपल. अगर आप और आपका दोस्त कुछ बात कर रहे हैं बराबर, तो बात में दैट इंटरैक्शन इटसेल्फ is known as communication. Then आप किसी को मेल लिख रहे हैं, so that mail writing is known as communication. Okay, then we will move towards definition of communication. So जैसे कि हम लोग ने देखा कि communication हम खुद से, कभी कभी हम खुद से भी करते हैं, बट मोस्टली communication means जो दो लोगों के बीच में होता है या more than two people. So there is sender and receiver. So as per the definition of communication, sender should have ability to transmit his ideas. वो जो सोच रहा है वो उसको ट्रांसफ़र करने आना चाहिए. Then receiver का रोल क्या होता है? receiver उसको mentally समझना चाहिए कि what sender is trying to say, and वो समझ के उसको feedback देना चाहिए बराबर. एंड ये जो प्रोसेस हो रही है उसका आउटपुट, मतलब कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए होता है. सो सेंडर ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड रिसीवर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज व्हाट द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. एज सेट अर्लियर, हमारे पास दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है, सेंडर एंड रिसीवर. इनके रोल्स इंटरचेंज होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर द सेंडर, देन यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू योर फ्रेंड हु इज़ रिसीवर. फिर आप क्या करोगे? आप मैसेज सेंड करोगे, मतलब आपके जो आइडियाज़ है, आपके जो थॉट्स हैं, आपको जो बोलना है वो आप एनकोड करोगे. व्हाट सेंडर डज इट्स एनकोड टू अ चैनल. अब चैनल की बात करें तो वो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, कोई इंटरनेट मीडिया हो सकता है, कुछ भी चैनल हो सकता है. ओके, सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आपकी टीचर इज़ द सेंडर. आपकी टीचर ने आपको क्वेश्चन पूछा बराबर. सो वो आपको इंटरैक्ट कौन से इससे कर रही है? वो आपको वर्बली, वर्ड्स, शी इज़ यूजिंग वर्ड्स. ओके, एंड रिसीवर, यू स्टूडेंट्स आर द रिसीवर. आप वो जो भी बोलना चाह रही है आप वो डिकोड करते हो बराबर. एंड व्हाट सेंडर gets in return is feedback. This feedback is very important element of communication, because अगर सेंडर को फीडबैक मिल रहा है तभी उसको समझ में आएगा कि वो जो बोलना चाह रहा है वो रिसीवर को समझा. सो लेट्स रिकैप वेरी क्विकली. व्हाट सेंडर डज, सेंडर एनकोड्स द मैसेज बराबर. he sends the message through channel, and then what receiver does, receiver decodes the message. And what receivers do is give feedback to the sender. फिर sender अपने thoughts आगे जो है वो फिर से encode करेगा बराबर, फिर वो अपना feedback देगा. so this is process of communication. ओके, एंड जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था, टीचर वॉज द सेंडर, देन शी वॉज वर्बली एक्सप्लेनिंग टू यू, एंड एज अ स्टूडेंट यू आर द रिसीवर एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट.
ओके, तो आपको कुछ डाउट आया और आप आपके टीचर को डाउट पूछ रहे हो, तो आप रिसीवर से क्या, आप सेंडर बन जाते हो, बिकॉज आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो. सो वॉट यू विल डू इज यू विल encode the message, and what your teacher will do is she will decode the message. Okay, and feedback is very important element of communication, because sender को समझता है कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आ रहा है. So let's now understand feedback types. So first we will understand positive feedback versus negative feedback. So you are interacting with someone and whatever you are saying, सामने वाला is agreed on that point. So at that time what you will get is positive feedback. And if सामने वाला is not agreeing with your point, so what you get is negative feedback. Okay, so just for an example, अगर आपको आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा बिफोर 10 कम बैक टू होम. सो इफ आपने जो आपके पेरेंट्स ने कहा वो आपने सुना और आप बिफोर 10 घर पे आ गए, सो आपके पेरेंट्स को जो मिला दैट इज़ पॉजिटिव फीडबैक. मतलब यू एग्रीड विद देयर पॉइंट. एंड आप 10 बजे नहीं, आप रात को 1 बजे आए. ओके, सो दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक. You disagreed with their point. Okay, so here the disagreement is taking place and you are not obeying to them, so that is negative feedback. And when you obey to them, that is positive feedback. This was just an example, but in nutshell, positive feedback matlab aap when sender encodes the message and receiver agrees to it, it is known as positive feedback. And if sender is disagreeing to it, then it is negative feedback. Okay, so our second category is immediate feedback versus delayed feedback. अब इसको भी हम लोग बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर आपकी टीचर आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही है, मतलब इफ़ अ टीचर इज़ टेकिंग अ लेक्चर एंड शी इज़ मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, एंड इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉडिंग कि येस आई अंडरस्टूड इट, ओके, और एल्स द स्टूडेंट इज सेइंग आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ रिपीट इट. ओके, सो टीचर को अपना फीडबैक इमिडिएटली मिल रहा है, कम टाइम में मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है. सो दैट इज़ immediate feedback. And when we come towards delayed feedback, अगर for an simple example एक सीरियल लॉन्च हुआ, बराबर, सो यू नो कि जो भी डेली सोप्स ये सब आते हैं सबका TRP निकलता है. सो वो सीरियल जिसने भी बनाया है उसको लोगों का फीडबैक एकदम जल्दी नहीं पता चलेगा. इट टेक्स टाइम टू मेक दैट TRP एंड ऑल. ओके, सो उसको थोड़ा लेट समझेगा, और एल्स आप कोई गवर्नमेंट का काम कर रहे हो, ओके, एंड दैट प्रोसीजर इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो दैट इज delayed feedback. Over there you get your feedback after some time, after a long time, then it is delayed feedback. Immediate मतलब immediately आपको मिल रहा है रिप्लाई आपका. Then third category is oral feedback versus written feedback. अब oral feedback मतलब हम लोग बात कर रहे हैं वर्ड से, हम जेस्टर्स से we are trying to explain each other what we are trying to say, that is oral. हम verbally बात कर रहे हैं. When we say written मतलब you are mailing something or else you are writing a letter, okay, that is written feedback. अब अगर हम लोग legal terms में देखने को जाए, so written feedbacks carries more weightage. Okay, अब आपका report card जो आता है, students का report card, that is in written feedback. पेरेंट्स को पता चलता है कि हाँ मेरे बच्चे का ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है, दैट इज़ रिटर्न फीडबैक. ओके, आपको कोई नोटिस दी जाती है, हमको स्कूल में पता है कैलेंडर पे वी यूज टू राइट द नोटिस, दैट वाज रिटर्न फीडबैक. ओके, आपकी टीचर आपको रिमार्क ये सब देती है, दैट इज़ रिटर्न फीडबैक. ओरल फीडबैक इज़ व्हाट दे टॉक वन टू वन.
Okay, then coming towards formal feedback versus informal feedback. So this is very simple to understand. अगर कोई भी थिंग यू आर डूइंग समथिंग ऑफिशियल, जैसे कि आप स्टूडेंट टीचर, दैट विल कम अंडर फॉर्मल फीडबैक. आपका if someone is working in an office, the conversation which happens is फॉर्मल फीडबैक्स. एंड इनफॉर्मल फीडबैक मतलब हम घर पे जो बात करते हैं, देन हम हमारे फ्रेंड्स के साथ जो बात करते हैं, ऑल थिंग इज दिस इज कैजुअल, सो दिस कम्स अंडर इनफॉर्मल फीडबैक. नाउ आवर लास्ट कैटेगरी इज पीयर फीडबैक वर्सेस सेल्फ फीडबैक. स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बट या मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है. सो कमिंग अगेन टूवर्ड्स द टॉपिक, पीयर फीडबैक मतलब लाइक माइंडेड पीपल, सेम एज के, कभी कभी सेम एज के भी नहीं, बट द पीपल विथ यू लिव, आप जो बात करते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी पीयर फीडबैक. आप सेल्फ टॉक करते हो, मतलब ये मैं बराबर कर रही हूँ कि नहीं, ये मेरे को अच्छा लगता है कि नहीं, देन यू सेल्फ टॉक. ओके, सो दैट इज सेल्फ फीडबैक. So I hope you understand this topic. Moving forward with forms of feedback. As per the theory of Keystone 2002, there are majorly 3 forms of feedback: descriptive, evaluative and perspective. So in very simple language, in the layman language, we will try to understand what do you mean by descriptive feedback. आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, या आप किसी चीज़ के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट कर रहे हो, मीन्स यू आर डिस्क्राइबिंग दैट थिंग. अगर समवन आस्क्ड कि आपको इस सिटी के बारे में क्या पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई आस्क समवन कि आपको मुंबई के बारे में क्या पता है, तो वो लोग मुंबई को डिस्क्राइब करेंगे कि उधर का क्लाइमेट कैसा है, बराबर. एंड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने पूछा कि अरे हाउ इज़ रीना, सो आप रीना का बिहेवियर पैटर्न ये सब डिस्क्राइब करोगे, बराबर. सो दिस कम्स अंडर डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. देन व्हेन वी टॉक अबाउट इवैल्यूएटिव फीडबैक, ओवर देयर वी डू इवैल्यूएशन. हम इवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है, या हम लोग जजमेंट देते हैं, वी गिव अ कमेंट. ओके, वी गिव अ जनरल कमेंट ऑन सम टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल आपको जो ग्रेड कार्ड मिलता है उस पर आपका पूरे साल भर का इवैल्यूएशन होता है कि आपको इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, आपका अटेंडेंस कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है. ये दिस इज अ ब्रीफ समरी. ओके, एक जनरल कमेंट. ओके, सो दैट इज इवैल्यूएटिव फीडबैक, जहाँ पे वी इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, जहाँ पे हम हमारी जनरल कमेंट देते हैं किसी टॉपिक पे. वी आर नॉट डिस्क्राइबिंग, we are giving a comment, our comment on that specific topic. In descriptive, we were trying to explain. Here we are giving the result कि this is the reality. आपको ग्रेड कार्ड मिलता है, बराबर, वहाँ पे आपका इवैल्यूएशन होता है आप कैसे हो. देन कमिंग टूवर्ड्स पर्सपेक्टिव फीडबैक, यहाँ पे आपके व्यूज़, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसका रिस्पॉन्स देते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ जनरल डिस्कशन इज गोइंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स से ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन पे आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आप प्रेजेंट करोगे, वो आप बताओगे. व्हाट यू थिंक, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दैट टॉपिक. ओवर देयर जब हम खुद के व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं, अगर आपको किसी ने क्वेश्चन किया उसका आप आंसर करते हैं एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज पर्सपेक्टिव फीडबैक. देन देर आर देर आर अलग forms of feedback. We will try to understand them all. So next is task or procedural feedback. So over here, whether correct procedure is followed or not. So अब आप जैसे you will pass on to ahead levels of your education. आपको ऑडिट ये सब्जेक्ट आएगा, तो ऑडिट में असेसमेंट होती है.
ओके, तो असेसमेंट मतलब आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा कि ये प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल परचेस, तो एक कंपनी है, उसमें परचेस का ऐसा प्रोसीजर है एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसेस, और वो सब प्रोसेस बराबर से फॉलो किया है कि नहीं, उसका जब ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में फीडबैक देगा, दैट इज टास्क और प्रोसीजरल फीडबैक। ओके, या अदर एग्जाम्पल इज़, अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो गए कि मैम मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम आगे कैसे सॉल्व करते हैं, बराबर, सो वो प्रॉब्लम का सल्यूशन व्हेन योर टीचर विल गिव, ओके, दैट सल्यूशन विल बी दिस टास्क और प्रोसीजरल फीडबैक में आएगा दैट सल्यूशन। देन रिलेशनल फीडबैक। रिलेशनल फीडबैक मतलब फॉर एग्जाम्पल यू एंड योर फ्रेंड or you or your colleague are working together on a project, and if some person is evaluating you as a team, so when I say evaluating you as a team, मतलब आप दोनों कैसे काम कर रहे हो, okay, how you both are working, how's the cooperation, how's the coordination, then आप आपके ड्यूटीज़ बराबर से फॉलो कर रहे हो कि नहीं। ओके, दिस इज़ रिलेशनल फीडबैक। और एक एग्जांपल हो सकता है, समझो कि आप गए माथेरान घूमने, तो माथेरान में जैसे हम लोग देखते हैं देयर इज़ माउंटेन एरिया, बारिश में, ओ माय गॉड इट लुक्स ऑसम। सो जब आप किसी का रिलेशनल फीडबैक देते हो कि यार मैंने तो सुना था माथेरान में बहुत बारिश होती है, बट वहाँ पे ना इतनी बारिश नहीं थी, दिस इज़ रिलेशनल फीडबैक। मतलब आप किसी चीज़ का रिलेशन बोल रहे हो। ओके, अब आप कश्मीर में गए, अरे कश्मीर में तो ठंडी होनी चाहिए थी, मैं गई थी बट इतनी ठंडी नहीं थी। सो दिस इज़ रिलेशनल फीडबैक, दिस कम्स अंडर रिलेशनल फीडबैक। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल फीडबैक, तो यहाँ पे तो टॉपिक में ही उसका आंसर है रिलेशनल फीडबैक, मतलब हम किसी इंडिविजुअल का फीडबैक देते हैं तब वो होता है रिलेशनल फीडबैक। व्हेन वी से ग्रुप फीडबैक, सो इफ समवन इज वर्किंग एज अ ग्रुप एंड वी गिव फीडबैक, उस ग्रुप को हम लोग फीडबैक देते हैं, तब उसे हम बोलते हैं ग्रुप फीडबैक। ओके, नाउ हम लोग ने बहुत देख लिया कि फीडबैक क्या होता है, फीडबैक के टाइप्स क्या है। सो नाउ अंडरस्टैंड कि फीडबैक कैसे दे सकते हैं। सो फीडबैक कैन बी अ क्वेश्चनरी, अ सर्वे, अ ऑडियो टेप एंड वीडियो। सो क्वेश्चनरी, अभी आपके फ्रेंड्स, आप आगे जाके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, उस पर आपको क्वेश्चनरी होता है। सो क्वेश्चन, डू यू लाइक अ प्रोडक्ट, मतलब ये में इन जनरल आप किसी कैफ़े या इसमें जाते हो तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे, रेट आर प्रोडक्ट, ओके। देन सर्वे, आपको ये प्रोडक्ट, आपको ये सब आइटम्स है मोबाइल के, इसमें से आपको कौन सा ब्रांड पसंद है। देन ऑडियो फीडबैक इज़ देन वीडियो फीडबैक मतलब कोई तो पिक्चर रिलीज़ हो गई, फिर बहुत सारे लोग उसे रिव्यू करते हैं एंड उसका वीडियो बना के दे पोस्ट कि दिस आर द रिव्यूज़ ऑफ दिस पिक्चर, हमको ये पिक्चर ऐसी लगी। सो दिस व्हेन दे यूज़ वीडियो एज अ फॉर्म, ओके, दे ऑल्सो यूज़ ऑडियो एज अ फॉर्म, सर्वे हो सकता है, क्वेश्चनरी हो सकता है, तो फीडबैक इन सारे टाइप्स में हो सकता है। ओके, एंड फीडबैक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो यूज एज मैनेजरियल टूल्स। तो आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, वो कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्क करते होंगे, तो हर साल में एक अप्रेजल प्रोसीजर होता है, उसमें एम्प्लॉय ने क्या काम किया बराबर उसके हिसाब से उसका इंक्रीमेंट होता है। ओके, एंड अनदर थिंग इज़, अगर यू आर अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी एंड आपको कुछ प्रोसीजर्स चेंज करने हैं या आपको कंट्रोल करना है, मतलब बहुत वेस्ट हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है और नहीं अब लॉस कम करना है, तो तभी भी फीडबैक का इम्पॉर्टेंट होता है। अब लॉस हो रहा है, सो आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर टीम है,
बराबर, उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वो टीम मेंबर्स से आप इंटरेक्ट करोगे, उनसे आप 1 to 1 कन्वर्सेशन करोगे, उनका फीडबैक लोगे कि लॉस क्यों हो रहा है इतना, मतलब मटेरियल लॉस ये सब क्यों हो रहा है. ओके, देन व्हाट आफ्टर इंटरैक्टिंग दे विल कम आउट विद अ सल्यूशन, एंड वो सल्यूशन को यूज़ करके वो लोग अपना लॉस कंट्रोल में लाएंगे. ओके, सो बहुत डीप में जा सकते हैं हम लोग इस फीडबैक वाले टॉपिक में, बट जस्ट अंडरस्टैंड फीडबैक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन. So guys, let's meet in my next video and soon इसका next part भी आएगा. So bye, stay tuned.